दंत महाविद्यालय में रोगी कल्याण समिति की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था, जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहगल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उसमें सबसे पहला मुद्दा ये था कि हमारे यहाँ पे जो जनरेटर था वो करीबन 25 साल पुराना था और उसमें हमारे खर्चा बहुत होता था उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो उसके लिए हमने प्रपोज़ल दी है कि नया जनरेटर इंस्टॉल किया जाए, जिसकी स्वीकृति हमें रोगी कल्याण समिति से मिल गई है और इसका फ़ायदा खासकर पेशेंट्स को भी होगा और डॉक्टर्स को भी होगा। आज की डेट में जो हमारे पास व्यवस्था है उसमें जनरेटर से हमारी डेंटल चेयर्स जुड़ी नहीं है। तो अब जो हम व्यवस्था करने जा रहे हैं उसमें यह है कि हर डेंटल चेयर को हम इस नए जनरेटर से जोड़ेंगे, जिससे पेशेंट के लिए ना तो समय की बर्बादी हो और ना ही असुविधा हो, और उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है वो सुचारू रूप से मरीजों की हो सकेगी। इसकी लागत करीबन 35 लाख के आसपास का बजट इसके लिए हमें दिया गया है, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के थ्रू ही हम इस काम को करवाएंगे। दूसरा, एक्सरे के बारे में आज की डेट में हमारे पास 2 डायमेंशनल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है, जबकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो 3 डायमेंशनल एक्सरे की है, जिसे हम बोलते हैं CBCT, कोन बीम टोमोग्राफी मशीन होती है ये, जिसमें आप किसी भी चीज़ को इसका कंप्लीट फॉर्मेशन आपके सामने आ जाता है, दैट इज 3D फॉर्मेशन आ जाता है। ये खासकर हमारे को इम्प्लांट्स के केसेस में, ट्रॉमा या फ्रैक्चर्स के केसेस में, रूट कैनाल्स के केसेस में या इम्प्लांट्स के केसेस में, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के केसेस में, इन सब में काफ़ी जगह इसका उपयोग है और काफ़ी डेंटल कॉलेजेस में, खासकर सरकारी डेंटल कॉलेज में ये मशीन ऑलरेडी लग चुकी है। तो इसके लिए हमने प्रपोज़ल रखा था RKS में, जिसकी स्वीकृति हमें मिल गई है और अब हम इसमें शीघ्र अतिशीघ्र इसमें कार्य करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सुविधा हम अपने मरीजों को प्रदान कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे जो रेट्स हैं, जो 2015 के रेट्स थे, वो हमने रिवाइज़ किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 6.5 साल या 7 साल के बाद इनमें हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। और ये रेट्स करीबन ऑन एन एवरेज यदि हम कहें कुल मिला के करीबन 25 से 30%, कुछ केसेस में 40 से 5%, 50% तक ऐसे अलग अलग श्रेणियों में जैसे जैसे रेट्स थे वैसे जैसे उनका इंक्रीज़ हुआ है। जिसका मुख्य कारण एक तो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स, खासकर क्योंकि हमारे जो मटेरियल्स हैं वो सारे इंपोर्टेड होते हैं और डॉलर की प्राइस का पिछले कुछ समय में काफ़ी फ़र्क आया है, जिससे जो इसेंशियल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स है वो बहुत बढ़ गई है। परंतु आज की डेट में भी मंत्री जी ने कहा था, खासकर क्योंकि हमें ये सोशल हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सोसाइटी के लिए है, तो हमने इसमें इस चीज़ का खासकर ध्यान रखा है कि जितनी भी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उनके सरकारी कॉलेजेस के रेट्स आज की डेट में भी हमारे रेट्स उनसे सबसे रीजनेबली कम रखे हैं हमने। और CGHS के रेट्स आज की डेट में भी हमसे करीबन 2 से 2.5-3 गुना, कुछ केसेस में 4 गुना तक ज़्यादा है। तो ये एक तो हमने कुछ रेट्स में अपना चेंज किया है। इसके अलावा इसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सी कैटेगरीज हैं जिनको हमने टोटली फ्री कर दिया है ट्रीटमेंट के लिए। इसमें मुख्यतः IRDP कैटेगरीज, BPL फैमिलीज, फ्रीडम फाइटर्स, और उसके अलावा हमारे जितने 18 साल से कम के बच्चे हैं उनकी ट्रीटमेंट हम पहले भी काफ़ी फ्री किया करते थे। उसके अलावा जितने डेंटल, मेडिकल, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और कैंसर के पेशेंट्स हैं, HIV के पेशेंट्स हैं, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स हैं, इन सब की ट्रीटमेंट ऑन द एनालॉजी ऑफ IGMC हमने टोटली फ्री कर दी है।